इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट रावण। कुछ महत्वपूर्ण बातें रावण के बारे में। सब्सक्राइब कीजिए जीके बेसिक्स चैनल को ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए और साइड के बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। डेली डोज ऑफ क्विज इन्फॉर्मेशन और बहुत सारा नॉलेज सबसे पहले जानने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज जीके बेसिक्स को फॉलो कीजिए। क्या सच में रावण के 10 सिर थे? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, लेकिन वो 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। कुछ विद्वानों अनुसार रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसीलिए उसे दशकंठी भी कहा जाता था। जैन शास्त्र में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़े बड़े गोलाकार 9 मणियां होती थी। उन 9 मणियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम होता था। नाभि में जीवन। रावण को अमृत प्राप्ति करनी थी, इसीलिए उसने ब्रह्म जी की तपस्या की, लेकिन ब्रह्म जी ने अमृत देने से इनकार कर रावण का जीवन उसके नाभि में स्थित किया, जिस वजह से जब राम जी और उनकी सेना पर रावण की सेना भारी हो रही थी, तब विभीषण ने राम जी को बताया और राम जी ने सीधा तीर नाभि में मार रावण का नाश किया। रावण को उसका नाम शिव भगवान जी ने दिया। जब रावण कैलाश से गुजर रहा था, तब शिवजी वहाँ तप कर रहे थे। नंदी ने जाने के लिए मना किया, इसलिए क्रोधित होकर रावण ने पूरा कैलाश पर्वत उठा लिया। ये देख शिवजी ने अपने सिर्फ अंगूठे को नीचे दबाकर पूरा कैलाश पर्वत वहीं के वहीं वापस स्थित किया। उस वजह से रावण का हाथ भी कुचल गया। शिवजी की यह अपार शक्ति देख रावण ने उनकी माफी मांगना शुरू किया और उनकी प्रशंसा करनी शुरू की। वही स्तोत्र बाद में शिव तांडव स्तोत्र बन गया। यह सुनकर शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका नाम रावण रखा। रावण, बहुत जोर से गरजने वाला। पुष्पक विमान। पुष्पक विमान बहुत ही अद्भुत था। इस विमान को कभी भी छोटा या बड़ा कर सकते थे। इस विमान का वेग चालक के मन के वेग के हिसाब से तय होता था। यह पुष्पक विमान पहले कुबेर का था, लेकिन यह पुष्पक विमान अपने बल से रावण ने कुबेर से जीत लिया। आज भी श्रीलंका में कुछ जगहों को रावण का हवाई अड्डा भी कहा जाता है। रावण का परिवार। रावण ने दीति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा की पुत्री थी। रावण अभी तक का सबसे बड़ा शिष्य माना जाता है। इसीलिए राम जी ने रावण का वध होने के बाद लक्ष्मण को उनके पास भेजा और ज्ञान प्राप्ति करी। रावण का वध नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा को हुआ, इसीलिए ये दशहरा बड़े ही जोरों शोरों से मनाया जाता है।